हेलो एवरीवन, मैं हूं आरवी गोहिल और आप सभी का स्वागत है फोटोशॉप क्रिएटर में। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रॉपर कलर बैलेंस कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको न्यू ट्रिक बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी स्किप ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने फ़ोटोशॉप ओपन करके रखा है। आप देख सकते हैं कि मेरे इस इमेज में येलो टोन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको हम बैलेंस करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करूँगा। एक ब्लैंक लेयर लेंगे, इसके बाद हम इसमें ग्रे फिल करेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं, मैं एडिट में जाऊँगा, फिल पे जाऊँगा और यहाँ आपके पास फोरग्राउंड, डिफ़ॉल्ट में फोरग्राउंड कलर रहता है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे 50% ग्रे, इसको सिलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके पास ये पूरी इमेज ग्रे हो जाएगी। अब हम इसे ब्लेंडिंग मोड चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल है, उसकी जगह पे हम यहाँ पे डिफरेंस सिलेक्ट करेंगे, तो हमारी इमेज कुछ इस तरह की हो जाएगी। मगर आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ दिखाई देगी। हम इसे ही कलर बैलेंस करके दिखाएंगे। इसके बाद हम एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे थ्रेशोल्ड। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारी इमेज कुछ इस तरह से हो जाएगी। और अगर आप यहाँ इस मैप में देखेंगे तो वो बताता है कहाँ पे वाइट है, कहाँ पे ब्लैक है। तो मैं इसे पूरा का पूरा माइनस करूँगा तो ये वाइट हो जाएगी, और अगर इसे पूरा का पूरा प्लस करूँगा तो ये ब्लैक हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, पहले पूरा का पूरा माइनस करना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसे बढ़ाते जाना है जब तक हमें ब्लैक टोन पूरी तरह से ना दिखाई दे तब तक। तो मैं थोड़ा और बढ़ा दूँगा, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे कलर सैंपल टूल लूँगा, सिलेक्ट करके इसे यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इन्फो पे हमें बता देगा कितना रेड है, कितना ब्लैक है, कितना वाइट है, यहाँ पे दिखा देगा। तो हमें इसका कोई काम नहीं, मैं इसे कट कर देता हूँ। और जो हमने ये 2 लेयर बनाई है उसको भी मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि हमें तो सिर्फ सिलेक्शन के लिए ही चाहिए थी। इसके बाद फिर से मैं एडजस्टमेंट लेयर में जाऊँगा और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा क्राउ। जैसे हम क्राउ सिलेक्ट करेंगे हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो में बता रखा है कि हमारा वाइट बैलेंस के लिए सबसे अच्छा ग्रे ही है। तो ये ग्रे टूल होता है, ये ब्लैक टूल होता है और ये वाइट टूल होता है। तो ये हमें शेडो, हाईलाइट एंड मिड टोन, तो मैं इसे मिड टोन को सिलेक्ट करूँगा। तो इस मिड टोन को सिलेक्ट करके जहाँ पर हमने सैंपल लिया था तो कौन सी वाली जगह थी, तो यहाँ पे थी। तो मैं मिड टोन सिलेक्ट करूँगा। हमने जहाँ सिलेक्शन किया था सैंपल कलर से, वहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज में पूरी तरह से येलो गायब हो गया है। अगर हम फिर भी हमें इसे में कुछ कमी दिख रहा है तो हम इसे कंट्रोल बी करके हम हमारी इमेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल बी करेंगे। तो अब हमें इसमें कौन सा कलर कम लग रहा है, तो पहले तो मैं इसे थोड़ा रेड कर दूँगा, तो हमारी स्किन टोन परफेक्ट हो जाएगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा येलो को बढ़ा दूँगा और यहाँ से मजेंटा को भी थोड़ा सा बढ़ा दूँगा और ओके कर दूँगा। तो आप बिफोर आफ्टर भी देख सकते हैं, ये हमारी पहले इमेज थी और ये कलर करेक्शन करने के बाद हुई है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी एक लाइक ही हमें और हौसला बढ़ाती है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि वो लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगते, चैनल सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसे नहीं लगते। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।